पदार्थ। अब हम इस पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको एक पहले भी बताया है पदार्थ कहते किसे हैं, यानी कि ब्रह्मांड का वह भाग जिसमें क्या होता है, वजन होता है और स्थान गिरता है। जिसमें वजन होता है और स्थान गिरता है क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। जैसे ये मार्कर क्या है हमारा, ये मार्कर भी हमारा क्या है, पदार्थ है। कैसे, जो हमारा ये इसमें कुछ ना कुछ वजन जरूर होगा। जब इसमें कुछ वजन है तो ये इसे हम अगर कहीं पर रखें ले जाकर तो ये स्थान भी घेरेगा। इसलिए इसमें पदार्थ में मतलब वह ब्रह्मांड का वह भाग जिसमें वजन होता है और स्थान घेरता है पदार्थ कहलाता है। इसकी अवस्थाएं होती हैं तीन, जो हम बेसिक पढ़ाते हैं। वो होती है नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव और नंबर 3 गैस। लेकिन इसके अलावा भी दो अवस्थाएं और होती हैं जिनका नाम होता है प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन ऑफ कंडेंसेशन। उसके बारे में ज्यादा हम बताते नहीं हैं, लेकिन इतनी बात ध्यान रखना कि कितने पॉइंट होते हैं अवस्था के, 5 होते हैं। और प्लाज्मा किसे कहते हैं, जैसे कि कभी हमारे हल्की सी फ्रेंच लग जाए तो उसमें से ब्लड ना निकलकर पीला पीला पदार्थ निकलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। या फिर प्याज का जो छिलका होता है, यानी कि प्याज के अंदर सफेद रंग की जो झिल्ली होती है वो हमारी क्या होती है, प्लाज्मा होती है। या फिर जो अंडा होता है, अंडे के अंदर एक सफेद रंग की झिल्ली निकलती है, वो भी किसकी बनी होती है, प्लाज्मा की बनी होती है। तो उसके आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले ठोस। ठोस कहते किसे हैं, ठोस किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन तो सुनेंगे। वे पदार्थ जिनके अणु पास पास होते हैं, वे पदार्थ जिनके अणु पास पास होते हैं ठोस कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, ये सब हमारे ठोस पदार्थ हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि द्रव किसे कहते हैं। द्रव किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जिनके अणु कुछ दूर दूर होते हैं, वे पदार्थ जिनके अणु कुछ दूर दूर होते हैं कहलाते हैं द्रव। जैसे पानी, दूध, ये सब हमारे क्या है, द्रव है। उसके बाद पॉइंट आता है गैस, जिसके अणु बहुत अधिक दूर दूर होते हैं। जिसके अणु, जैसे कि एक अणु यहाँ पर तो दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर। वे पदार्थ जिनके अणु बहुत दूर दूर होते हैं क्या कहलाती हैं, गैस कहलाती हैं। गैस जो होती हैं, जैसे गैस में कौन कौन आता है हमारा, गैस में आता है हीलियम है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। सब क्या है, ये गैसें हैं। इन गैसों के अंतर्गत आती हैं हमारी ये चीजें। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी में, जैसे कि हम ठोस को पढ़ते हैं। तो पहला जो टॉपिक था अपना ठोस अवस्था ही है। ठोस अवस्था के बारे में हम जब अध्ययन करेंगे तो उसका अध्ययन इस प्रकार होगा, जैसे कि ठोस पदार्थ, उनका वर्गीकरण। ठोसों का अगर हम ठोस, जैसे लकड़ी लोहा तो हमने करा है। अब इसके अलावा इसमें हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों का वर्गीकरण, यानी वर्गीकरण का मतलब होता है कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं। ठोस कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठोसों का वर्गीकरण होता है, पहले होते हैं क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, वे ठोस पदार्थ जिनके अणुओं में एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था पाई जाती है। जिनके अणुओं में एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था पाई जाती है और नियमित कटाव प्रदर्शित करते हैं, और नियमित कटाव प्रदर्शित करते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। नियमित कटाव प्रदर्शित करते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे इसका जैसे कौन होता है, तो जैसे होता है हीरा है, ग्रेफाइट है। जैसे कौन है, हीरा है, ग्रेफाइट है। अब देखो हीरा या ग्रेफाइट ये सब के सब किसके अपर रूप होते हैं,
हीरा और ग्रेफाइट अपर रूप होते हैं किसके? कार्बन के। किसके अपर रूप होते हैं? कार्बन के अपर रूप होते हैं। याद रखना, हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरेंस है, कोयला है, सबके सब कार्बन के अपर रूप होते हैं। ये तो हुआ हमारा क्रिस्टलीय ठोस। अगर हम बात करें अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, तो अक्रिस्टलीय ठोस की डेफिनेशन बन जाती है, अक्रिस्टलीय ठोस की डेफिनेशन होती है वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कणों, जिनके अवयवी कणों या घटक कणों में निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं पाई जाती। यानी कि वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कणों में निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं पाई जाती और नियमित कटाव भी प्रदर्शित नहीं करते हैं, क्या कहलाते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहलाते हैं। अब अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जो होते हैं हमारे, तो वो कौन होते हैं? जैसे कांच और रबड़, कांच और रबड़, कांच और रबड़। इसके अलावा और भी होते हैं जैसे कि प्लास्टिक। अगर हमसे इसमें कोई क्वेश्चन ये पूछ ले कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर बताइए, तो हम अंतर भी बता सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। कैसे? पहला अंतर हो गया, वे ठोस पदार्थ जिनमें निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था पाई जाती है वो क्रिस्टलीय, और जिनमें अनिश्चित ज्यामितीय व्यवस्था पाई जाती है वो अक्रिस्टलीय। दूसरा पॉइंट है हमारा कि क्रिस्टलीय पदार्थ नियमित कटाव प्रदर्शित करते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय पदार्थ नियमित कटाव प्रदर्शित नहीं करते। क्रिस्टलीय पदार्थ में दीर्घ परास होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में लघु परास होती है। और किसी भी चीज के अंतर हमारे 3 पॉइंट काफी होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई।